हे दोस्तों, अगर कभी ऐसा हो आप थके हारे अपने घर पे आए, एंटर करते एकदम हूबहू आपके जैसा ही हमशक्ल आपके सामने खड़ा हुआ है, आप कैसे रिएक्ट करोगे? अगर कभी ऐसा हो आप कहीं पे शॉपिंग करने गए हो, किसी अनजान जगह पे गए हो, वहाँ का सब मेटल का चीज़, ट्रॉली या फिर गैस सिलेंडर सब कुछ अपने आप ही चल रहा है। अगर आप लोग कहीं दूर घूमने गए हो और अचानक आप नोटिस कर रहे हो आपके सामने सब कुछ हवा में लटक रहा है, कैसा रिएक्ट करोगे आप? ऐसे एक छोटा सा कहानी मैं आज लेकर आई हूँ। ये एक अमेरिकन साइंटिफिक मिस्टीरियस मूवी है जो कि 2021 में आई हुई थी। नाम है डिप्रेस। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए कहानी के अंदर जाते हैं। कहानी की शुरुआत में एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़की सफाई कर रही थी। अचानक एक वॉलेट मिलता है जिसके अंदर था एक डिप्रेस जो कि फर्श पे गिर जाता है। उसे उठाने जाते ही वो लड़की 14th फ्लोर से सीधा फर्स्ट फ्लोर पे अपने सामान को लेके गिर जाती है और साथ ही साथ उसका मौत हो जाता है। ये देख के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद सभी कर्मचारियां हैरान हो जाते हैं। आखिर 14 फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक कैसे ये लड़की गिरी? सच में हैरान करने वाली बात है। थोड़ी देर में ही CIA एजेंट स्पॉट पे आ जाते हैं। पूछताछ करते वक्त वे लोग शॉक हो जाते हैं वहाँ पे मौजूद कर्मचारियों से बात करते हुए कि कैसे वो लड़की 14th फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे गिर गई और मर गई। और तभी वे लोग नोटिस करते हैं कि वो डेब्रिस हवा में उड़ रहा है और वे लोग आज तक ऐसी चीज़ कभी नहीं देखे। तो उस डेब्रिस को लेके वे लोग लैब पे चले जाते हैं और साइंटिस्ट को वहाँ पता चलता है कि ये डेब्रिस एक ऐसी चीज़ है जो कि पृथ्वी से जुड़ी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसे यहाँ पे कौन लाया और ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जिसके बाद उन CIA एजेंट के पास और एक रिपोर्ट आता है जिसमें शहर से कुछ दूर एक खेत में एक महिला का लाश तैरते हुए किसी ने देखा। एक एजेंट वहाँ पे छानबीन करने जाते हैं जहाँ पे वो देखते हैं एक महिला का लाश जिसके स्वेटर का एक धागा खेत के बॉर्डर के तार से अटका हुआ है। तो वो एजेंट उस महिला को छुड़ाया, फिर से वो बॉडी तैरने लगा। तो एजेंट उसका पीछा करता है जो कि एक झाड़ियों की तरफ जाता है और वहाँ पे और भी कई सारी बॉडी हवा पे तैर रहे थे। तो वो एजेंट्स लोग सब शरीरों को पकड़ के जांच के लिए लैब में ले जाते हैं और टेस्ट के बाद पता चलता है कि उनके शरीरों के सेल्स और ब्रेन अभी भी चल रहा है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि शरीर में ना तो कोई दिल है। तभी उनमें से एक महिला का आँख खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। इसका मतलब ये सब डेब्रिस से जुड़े हुए हैं। फिर अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है कि अंतरिक्ष में एक एलियंस के स्पेसशिप का एक्सीडेंट हो गया है। तो वहाँ पे CIA एजेंट को एक बहुत बड़ा डेब्रिस मिल जाता है जहाँ पे वे लोग जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं और तभी उनके सामने अचानक से दो अजनबी आ जाते हैं। तो वहाँ पे मौजूद एजेंट बंदूक ताकते ही वे लोग अपने पॉकेट से डेब्रिस निकाल के मुंह में डाल देते हैं और पलक झपकते गायब हो जाते हैं। अब CIA एजेंट्स उन्हें सर्च करने लग जाते हैं इधर उधर। तो वो लोग अचानक से ब्रिज के नीचे से टेलीपोर्ट होते हैं। उनमें से एक आदमी पिलर के अंदर ही टेलीपोर्ट हो जाने की वजह से उसका मौत हो जाता है। उन्हें ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं और ये सीन देख के वे लोग हैरान हो जाते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देख पाते हैं एक छोटा शहर जहाँ के सारे मेटल की बनी वस्तुएं अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था जो कि शहर के एक हिस्से में जाके इकट्ठा हो रहे थे। फिर कुछ समय के अंदर ही मेटल की चीजों से शहर को घेर दिया जाता है। शहर के लोगों को निकालने के बाद एजेंट फिनोला और ब्रानो वहाँ पे जांच करने के लिए जाते हैं और तभी सुनसान रास्ते में वे लोग एक आदमी को देख पाते हैं जिसका नाम था एरिक, जो कि एक कार की खिड़की तोड़ रहा था। तभी एजेंट ब्रानो और फिनोला आके उसे पकड़ के रोकने की कोशिश करते हैं और शहर के इस कंडीशन के बारे में उसे पूछताछ करते हैं। लेकिन तभी वो अपने आप को छुड़ा के भाग जाता है और ये दोनों एजेंट ही उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरान की बात यह है कि दोनों अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या घपला है भाई? असल में फिनोला उसका पीछा करते हुए एक फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाती है और उसे पकड़ लेती है और उसी वक्त ब्रानो को भी एक हमशक्ल वाला एरिक मिल जाता है। वो उसकी तरफ बंदूक ताक के पूछताछ करता है। लेकिन दोस्तों, एरिक का तो कोई जुड़वा भाई नहीं था, तो ये हमशक्ल कौन है भाई? तो उन दोनों को हिरासत पे ले लिया जाता है और एजेंट्स एरिक के घर में चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए।
अब घर के अंदर जाने से पहले वे लोग एक प्रोटेक्टिव सूट पहन के जाते हैं और फिर ब्रायन जब एक कमरे में जाता है तभी वहाँ पे एकदम हूबहू उसकी तरह दिखने वाला आदमी दिख जाता है और ब्रायन बिना किसी हिचकिचाहट के उस हमशक्ल को शूट कर देता है। वो समझ गया था कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और तभी अचानक वहाँ पे एरिक आ जाता है। मतलब ये भी एक क्लोन ही है। धीरे धीरे उनके जैसा दिखने वाला और भी क्लोन का संख्या बढ़ने लगी। वे लोग जल्दी से घर से निकल के गैरेज में चले जाते हैं जहाँ पे खून लगा हुआ था और एरिक का कार भी नहीं था। इसीलिए वे लोग शहर के जहाँ मेटल का चीजें इकट्ठा हुआ था वहाँ पे जाके ढूंढने लग जाते हैं क्योंकि कार भी मेटल का ही तो है ना। तो ब्रायन मेटल के ढेरों के ऊपर उठ के सब गाड़ियों को चेक करता है और तभी वो एक टूटी हुई कार के अंदर एरिक को बेहोशी के हालत में देख पाता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। तो दोस्तों आज की ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो टाटा बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।